साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। आप देख सकते हैं हमारे पास में एक लड़का बैठा हुआ है और पीछे इनकी माँ है। एक परिवार है, कमाता खाता है और इनके पिताजी घर में नहीं है, बाहर हैं। अभी भाई है इनका जो घर को संभाल रहे हैं, तो वो अभी जो है अभी काम पर है। फ़ोन पर बात हुई थी, वह भी जो है काम पर है। अब किसी तरह से पढ़ने लिखने की जो इसको प्रेरणा हुई, ललक हुई, इनके भी भाई थे, वो भी अपना पढ़ाई लिखाई करना चाहते थे, लेकिन घर की माली हालत ख़राब होने के कारण वो भी अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके कमाने धमाने में लग गया है। अब है कुंजी की ये जो लड़का है, इन्होंने पढ़ाई में मन लगाया। अब इनको कहाँ से प्रेरणा मिली पढ़ने पढ़ने लिखने की, चूँकि हो सकता था कि इसके भी मन में चलता कि हम गरीब परिवार से हैं और मेरा भी किस्मत में मजदूरी लिखा हुआ है, तो काम धाम तो कुछ करता ही है। जब भी छुट्टी मिलता है तो कुछ न कुछ काम धाम कर लिया करता है, उनसे कुछ इनकम हो जाती है जिनसे कि पढ़ाई लिखाई में मदद भी मिलता है। तो हम जानेंगे, सबसे पहले बाबू आपका परिचय क्या है, नाम बता दीजिए। नाम मेरा विक्रम कुमार है जी। और मम्मी का नाम है सोनिया देवी है। अच्छा। ये पापा का नाम है कार्तिक राव। अच्छा, और सर कितने कितने भाई साहब हैं? भाई है दो, एक बड़े हैं जो झारखंड में है, टाटा नगर में। हम्म। वहाँ पे मतलब काम करते हैं कोई कंपनी में भैया। हम्म। और आप जो है कितना नंबर में है? हम तीसरा में है। तीसरे, तो तीन भाई है ना? यस सर। हाँ, ओम जय जगदीश हरे, है ना? यस सर। तो आपका शुभ नाम क्या हो गया? मेरा नाम विक्रम कुमार और है। आपसे जो बड़े हैं? उसका ये छोटू कुमार। छोटू छोटू कुमार शर्मा उर्फ सागर। नहीं, ये मछली है जो। अच्छा, वो मझले हैं। यस सर। और जो सबसे बड़े हैं? सागर सर। सागर शर्मा। सागर को हम जानते हैं। सागर जो है बचपन में हमारे पास आया करता था, कुछ दिन पढ़ाई भी किया था। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो है कि पहले बच्चों को ट्यूशन भी देते थे, लेकिन अब इस लाइन में आने के बाद भाग दौड़ इतनी बढ़ गई कि समय बहुत कम मिलता है, इसलिए आज पुरानी पहचान है। और ये जो घर है, इनकी जो माँ है वो काफ़ी मेहनती है, सुबह उठती है, घर का काम करती है, फिर जो है कि खेत खलिहान में जा कर के वहाँ से घास वगैरह लाती है, गाय को खिलाती है, बकरी को खिलाती है। तो एक जो साधारण परिवार है, इस परिवार में एक बालक ने जो है एक अच्छा खासा मैट्रिक परीक्षा दिया और फर्स्ट डिवीज़न किया है। इस बात की जानकारी जब हमको फ़ोन पर मिली तो हमने सोचा कि नहीं, खबर तो बहुत है, बहुत ऐसे बच्चे हैं समाज में तरक्की किए हैं, लेकिन हम जो है विक्रम कुमार के पास ज़रूर जाएंगे और इनकी जो बातें हैं हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। और जो है कि ये किसी तरह से इनका परिवार का गुजारा चल जाता है। हालांकि रहते हैं मार्केट में, बाज़ार में, लेकिन आज भी इनका घर जो है फूस का है। पिताजी बाहर रहते हैं। थोड़ा पिताजी के बारे में बताइए। पिताजी मेरे पिताजी काम करते हैं बाहर पे। वो मतलब जैसे कोई ट्रक होता है ना, उस पर माल आते हैं, जैसे सीमेंट वेमेंट आते हैं, तो उसको मतलब खाली करते हैं। अच्छा, पिताजी से भेंट किए हुए कितना समय हो गया? 3 साल हो गया। लगभग 3 साल। बहुत कम ही दर्शन होते हैं यस उनके। सर। सर आते हैं, हाँ। मतलब साल में एक बार कभी आते हैं तो 2 दिन रहते फिर चले जाते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ गई है। यस। आप लोग बोलते हैं ना कि पापा घर में रहिए 10 दिन 15 दिन, बोलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन रहते फिर चले जाते हैं। काम का दबाव है। यस सर। तो वहाँ से जो इनकम होता है और भाई सब जो कुछ कमाते हैं उनसे घर चलता है। यस। तो आपके मन में नहीं हुआ कि हम भी जो है कि वही रास्ते में चल जाएं? आपको भी तो ऑफर आता होगा कि यहाँ चल जाओ, वहाँ चल जाओ, इतना पैसा हो जाएगा, हम लोग गरीब हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, कुछ इस तरह की बातें होती होगी घर परिवार में। होती है तो, लेकिन करते नहीं है। जैसे कि यहीं पे मतलब कर लेते हैं, जैसे कोई काम होता है ना केटरिंग का, तो हाँ। मतलब नाइट में कर लेते हैं फिर अच्छा, उसको। नाइट में केटरिंग का काम करते हैं और जो है देखिए रात भर काम करते हैं केटरिंग में, सबको खिलाने पिलाने के बाद ही घर आना होता है और जैसे ही सुबह होती है पढ़ने में लग जाते हैं। सुबह सुबह ट्यूशन जाते थे, 6 बजे उठते थे, 6 बजे फिर 7 बजे ट्यूशन जाते थे, फिर 9:30 बजे छुट्टी होती, फिर आते थे, फिर स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से आते फिर ये जब टाइम मिलता था ये 4 बजे, फिर 4 बजे काम पे चले जाते थे, फिर रात को छुट्टी मिलता था कभी कभी 11 बजे, कभी कभी सुबह हो जाता था। अच्छा, तैयारी कैसे की है? ट्यूशन जो पढ़ने के लिए जाते थे तो वहाँ बुक है, कॉपी है, कलम है, किताब है, सबसे ज़्यादा पढ़ाई में सहयोग कहाँ से मिला? सबसे ज़्यादा
मतलब घर में ही करते थे। जैसे सर स्कूल में मतलब ट्यूशन में पढ़ते थे, ट्यूशन में जो पढ़ाते थे फिर उसको घर पे आके प्रैक्टिस करते थे। फिर ये क्वेश्चन बैंक से पढ़ते थे और वीवीडी से। अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर किस विषय में मिला है? सबसे ज़्यादा संस्कृत में। संस्कृत तो आप मतलब पढ़ने में काफ़ी अच्छा है ना? ये सर तो मैथ में तो पढ़ते थे, मैथ पढ़ते थे, संस्कृत भी पढ़ते थे। संस्कृत में तो सबसे ज़्यादा आया 87 और अच्छा, 87 नंबर आया है संस्कृत में, लेकिन आपका सबसे इंटरेस्टेड विषय जिसमें पढ़ाई में खूब मन लगता था, वो कौन-सा विषय था? मैथ था। मैथमेटिक्स में ज़्यादा। यस सर। मैथ में कितना नंबर आया है? मैथ में 82 आया। अच्छा, 82 नंबर आया है, यस सर। ना? तो अच्छा खासा नंबर आया है मैथमेटिक्स में। डर नहीं लगता था मैथ से? डर नहीं लगता, सबसे अच्छा तो वही लगता था मैथ। क्योंकि घर पर तो कोई बताने वाला है नहीं, ना तो मम्मी उतना पढ़ी लिखी है और पापा तो बाहर ही रहते हैं, भैया तो काम पे चले जाते हैं, तो आपको गाइड कौन करता था? मतलब ट्यूशन के सर है ना, विनय सर, हुँ, विनय मंडल है, तो ये घर के पास ही है बगल में, तो वही हाँ। मतलब पढ़ाते थे और बताते थे कैसे पढ़ना है। तो बोले थे कि मतलब हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो घर में जाएगा तो घर में ये मतलब मैथ का प्रैक्टिस करना बोर्ड लेके, तो उसको बोर्ड लेके प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, कभी ऐसा है कि सर आपको टास्क दे दिए और टास्क आप कंप्लीट नहीं किए, तो जिस कारण से कि आज नहीं जाएँगे, कल जाएँगे, इस तरह की कभी ऐसा हुआ? मैथ के दिन सर एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ। मैथ बस सर। मैथ आपका बहुत सबसे मतलब अच्छा विषय है। यस सर। अच्छा, इनके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर वो मतलब ये साइंस हुआ वो सब तो सर पढ़ाते थे, फिर समझते थे और फिर घर में थोड़ा पढ़ते थे। जब ये मतलब एग्ज़ाम होता था ट्यूशन में तो पढ़ लेते थे, फिर चल जाते थे। अच्छा, ये बताइए कि आपने पढ़ाई कर ली है और मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न किए हैं और इकोनॉमिक्स कैसा लगता है आपको? क्या पढ़े थे? कॉमर्स ना इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स।